क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो केवल एक छत्र राज यहाँ लोनी के अंदर अपना, लेकिन हमने कभी भी कोई भी भेदभाव नहीं किया। यहाँ पर समान सभी सभासदों को भी साथ लेकर चले हैं। डराया जाता है, धमकाया जाता है, उन पर अनैतिक दबाव बनाया जाता है, जिसके कारण कि उनकी जो तानाशाही है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन हम लोग ना तो डरे हैं कभी, ना दबेंगे, क्योंकि हमें लोनी की जनता ने लोनी का विकास करने के लिए चुना है। अगर विधायक चाहे तो इस तरह के मुद्दे विधानसभा में उठाकर बहुत जल्द इन पर कार्य करा सकते हैं। कुल बीजेपी के नाम पर मैं सच बताऊं तो ये एक दब्बा है, और इस तरह का विधायक अगर हर जगह हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर विकास का रुकना बिल्कुल स्वाभाविक है। कि जो तुम उस 6000 करोड़ को बार बार गिनवाते हो, वो कहाँ लगाया आपने लोनी में ला करके। आप देख रहे हैं वार्ता 24। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वार्ता 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रवि सिंह चौहान, और इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जनपद में हैं, और गाजियाबाद जनपद की लोनी विधानसभा में है, जो एशिया की सबसे बड़ी नगर पालिका है। और हमारे बीच में आज खास मेहमान रंजिता धामा जुड़ चुकी हैं, जो वर्तमान समय में चेयरमैन हैं, लोनी नगर पालिका की चेयरमैन है रंजिता धामा। सीधा रुख करेंगे इनसे। बहुत बहुत स्वागत है वार्ता 24 में मैडम आपका। धन्यवाद रवि जी। कहते हैं कि लोनी की राजनीति काफ़ी गरमाई हुई है, कोई भी यहाँ पर टिक नहीं पाया, अधिकारी हो चाहे नेता हो, लेकिन आप लगातार लंबे समय से यहाँ पर चेयरमैन रही हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो केवल एक छत्र राज यहाँ लोनी के अंदर अपना स्थापित करना चाहते हैं। अब तो वो बार बार दुआई देते हैं कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। वो ये मत भूले कि 5 साल पहले मैं भी भारतीय जनता पार्टी में ही हम 2 चुनाव हमने उसी पार्टी में रहकर जीते हैं। लेकिन हमने कभी भी कोई भी भेदभाव नहीं किया। यहाँ पर समान सभी सभासदों को भी साथ लेकर चले हैं, समान रूप से सभी कार्य कराए हैं। लेकिन जब से ये बात ज़रूर है कि जब से मैंने लोकदल ज्वाइन किया है, तब से लोनी विधायक ने सभासदों को भी 2 फाड़ कर दिया है। वो बीजेपी के सभासद अलग और दूसरी पार्टियों के अलग। तो इनका केवल एक ही ये रणनीति को अपनाते हैं कि कुछ लोगों को साथ लो, फूट डालो और अपनी राजनीति चमकाओ। ये इनका एक एजेंडा रहा है। यानी कि जो विपक्ष में लोग हैं वो एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। विकास कार्य किस तरह की कराए गए इनके द्वारा, विधायक जी के द्वारा? बिल्कुल, विकास कार्य में अगर जितनी भी लोनी नगर पालिका की मैं बात करूं तो जितनी भी बाधाएं आती हैं, यहाँ पर बाधाएं डालने का कार्य केवल लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर करता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब सन 2012 में मनोज धामा जी नगर पालिका के अध्यक्ष चुनकर आए थे, तो लोनी में इतने रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य हुए थे कि उसी की बदौलत लोनी की जनता ने हमें दोबारा मौका दिया। और लेकिन जब से यहाँ पर, जब तो उस समय तो केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यहाँ से विधायक बसपा के थे और चेयरमैन बीजेपी के थे। लेकिन तब भी इतने कार्य यहाँ पर हुए। लेकिन यहाँ क्या है कि अधिकारियों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, उन पर अनैतिक दबाव बनाया जाता है, जिसके कारण लोग जो है यहाँ पर जो सच बात कहने वाला कोई आजकल यहाँ पर रहा नहीं है। और यही एक बड़ी वजह है कि उनकी जो तानाशाही है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन हम लोग ना तो डरे हैं कभी, ना दबेंगे, क्योंकि हमें लोनी की जनता ने लोनी का विकास करने के लिए चुना है। और हमारा केवल एक ही मुद्दा है कि किस तरह से हम लोनी को बेहतर बनाएं और अच्छा कार्य करें। कहते हैं कि लोनी को लंदन बनाने का संकल्प विधायक जी ने लिया था, क्या वो संकल्प पूरा हो रहा है? देखिए, लोनी अगर लंदन होती तो आप दिल्ली सहारनपुर रोड से एक बार निकल जाना तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी लोनी कैसे लंदन की तरह दिखती है। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। आए दिन इस दिल्ली सहारनपुर जो रोड है, लगभग लाखों लोगों का रोज़ इस पर आवागमन होता है। और एक इन्होंने पिछले दिनों आपने देखा भी होगा कि हर चुनाव में एक मुद्दा उठाते हैं कि मैं बंद फाटक है जो है एक मेन समस्या है, उसे खुलवा दूंगा। एक बड़ौद की जो यमुना नहर की जो सिंचाई विभाग की जो नहर है, जो हमारे ऑफिस के सामने से गुजरती है, अगर इस तरह के कामों पर सीधा क्योंकि अगर विधायक चाहे तो इस तरह के मुद्दे विधानसभा में उठाकर बहुत जल्द इन पर कार्य करा सकते हैं। लेकिन उनको तो केवल नगर पालिका पर ही उनकी नज़रें वो गड़ाए बैठे रहते हैं। क्योंकि क्या है, उनके अब जो अवैध कमाई है ना कहीं थोड़ा अब खनन बंद है, वहाँ से उनको पैसा नहीं आ रहा है। तो वो क्या करते हैं कि इसी तरह से अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं और उनसे कि किस तरह से पैसा उनके पास चढ़ावा चढ़ जाए। मेन उन्हें लोनी के विकास से कोई मतलब नहीं है।
उन्हें केवल अपनी जेब भरने से मतलब है, और इतना झूठा इतना पाखंडी विधायक मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। तो क्या क्या मानते हैं कि लोनी की जो सड़कें आज खराब हैं विधायक जी के द्वारा खराब हैं? बिल्कुल दिल्ली, क्योंकि हमारे जो नगर पालिका के अंदर जितनी भी सड़कें आती हैं वो अंदर की तरफ की आती हैं, और जो मुख्य मार्ग है, क्योंकि ये NHAI का मार्ग था और अब ये PWD को हस्तांतरित हो गया, इनमें सीधा सीधा विधायकों का, सांसदों का हस्तक्षेप होता है। लेकिन सांसद जी ने तो इनकार कर दिया कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, हमने पहले भी एक बार इस रोड को बना दिया था। इसे बनाने के बाद में जो कंस्ट्रक्शन था, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल था, उसको लोग यहाँ के उठा ले जाते थे। कौन लोग थे? इन्होंने साफ तौर से कह दिया है सांसद जी ने कि स्थानीय विधायक वहाँ के जिम्मेदार हैं इन सड़कों के, लेकिन जनता सीधा कटाक्ष करती है स्थानीय सांसद का कि सांसद जी ने रोड नहीं बनाया। उन्होंने भी साफ कर दिया कि हमारा इसमें अब हस्तक्षेप नहीं है, अब PWD के खाते में ये सारी रोड जो है चली जा चुकी है। अब इसी बीच सारी बातें इन्होंने विधायक पर डाल दी हैं, तो क्या देखते हैं आप? देखिए, ये अगर सांसद जी ये बात कह रहे हैं कि इनकी जो रोडी बजरी वगैरह लोग उठा कर ले गए, तो ये तो ठेकेदार की भी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। मान लो अगर मुझे कोई काम दिया गया है तो अपने जो माल उनका अगर वहाँ पर पड़ा हुआ है तो उसके लिए उनको प्रॉपर एक चौकीदार रखना चाहिए कि कोई उनके सामान की चोरी ना। पहले हुई थी घटना, जब उन्होंने काम चालू करवाया था एक बार अपनी निधि से, तो पहले ही घटना हुई थी। उन्होंने साफ तौर से बताया मीडिया को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बाकी मैंने तो आपको बताया है कि सीधा सीधा इसके लिए लोनी अपने ही विधायक लोनी विधायक पर भी सीधे तौर से कहा है कि वो जिम्मेदार हैं, अगर वो चाहें तो बेहतर तरीके से लोनी सहारनपुर रोड का काम हो सकता है। बिल्कुल, तो ऐसा हम भी मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि लोनी नगर पालिका चेयरमैन भी इसके जिम्मेदार हैं। नहीं, ये सांसद जी ने बिल्कुल गलत बात कही है, क्योंकि उनका जो वक्तव्य था मैंने भी उसको सुना है, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब ये रोड हमें दिला दीजिए, हमें ट्रांसफ़र करा दीजिए। जो हमारे 91 करोड़ के काम लगने थे हम तो दिल्ली सहारनपुर रोड पर लगा देते, इसको अच्छा बनवा देते कम से कम हमारा, क्योंकि एक मुख्य मार्ग है। लेकिन इसको तो बनाने की हमें परमिशन भी नहीं देगा कोई, क्योंकि NHAI का रोड है, और NHAI भी अब अपना पल्ला झाड़ रही है। वो कह रहे हैं कि ये PWD का रोड है, PWD वाले कह रहे हैं कि NHAI वालों ने हमें स्थानांतरण नहीं किया है। बीच में इसमें मेट्रो का भी पंगा आ जाता है कि 1-2 किलोमीटर का जो एरिया है जो दिल्ली मेट्रो आती है कि उसके अंदर आता है। तो कहने की बात यह है कि दिल्ली सहारनपुर रोड को पूरा लावारिस हालत में छोड़ दिया गया है। हमने पत्राचार भी किया है, PWD वालों से भी किया है। NHAI के अधिकारी मेरे समक्ष एक दिन यहाँ पर उनको बुलाया था मैंने इस पर चर्चा करने के लिए, तो मैं तो फिर भी इस रोड के लिए इतना तो मैंने भी किया है कि पत्र भी लिखा है, बाकायदा उन लोगों से वार्ता भी की है कि किस तरह से ये जल्द से जल्द आप इस रोड का निर्माण करा दीजिए, क्योंकि मेरा तो डेली इस रोड से आना जाना इसी रोड से होता है। तो यानी पीड़ा जो है जनता की आपको भी देखने को मिली है, और आपने भी पत्राचार किए हैं। क्या विधायक जी के द्वारा ये पत्राचार हुए हैं इससे पहले, वो सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी मिली हो? देखिए, विधायक जी को अगर सही मायनों में अगर उन्हें काम करना होता तो जो दिल्ली सहारनपुर रोड की आज ये स्थिति ना होती। बल्कि एक चीज़ पर और मुझे हंसी आती है, पिछले दिनों क्या था कि जब इस पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे और पूरे वाहन पलट जाते थे, तो लोनी नगर पालिका के द्वारा वहाँ पर मलबा डलवाया गया ताकि ये रोड कम से कम चलने लायक बन जाए गड्ढे भरने के लिए। उस पर भी हमारे माननीय विधायक जी जाकर खड़े हो जाते हैं कि हमने गड्ढे भरवा दिए। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कौन सी विधायक निधि से उसका वो फंड रिलीज करेंगे? वो जरा मुझे कॉपी दिखा देंगे कि हाँ मैंने इस विधायक निधि से मैं इतने पैसों से लोन इसकी दिल्ली सहारनपुर रोड को गड्ढा मुक्त कराया है, दिखा दे अपना। सब ढकोसला है, बिल्कुल बीजेपी के विधायक ढकोसला बिल्कुल बीजेपी के नाम पर मैं सच बताऊं तो ये एक दब्बा है, और इस तरह का विधायक अगर हर जगह हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर विकास का रुकना बिल्कुल स्वाभाविक है। बात करें सांसद जी की, तो सांसद जी ने अपनी निधि से काम भी कराया, अब वर्तमान में जो है विधायक जी काम नहीं करा रहे, ऐसा भी आरोप उनके ऊपर लग गया है कि वहाँ की जिम्मेदारी जो है विधायक और नगर पालिका पे थी। आपने साफ कर दिया कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब विधायक जी चाहें तो क्या ये रोड बन सकता है? अब बिल्कुल क्यों नहीं बन सकता, लेकिन वो तो कहते हैं कि आपने पिछले दिनों सुना होगा हमने 6,000 करोड़ के विकास कार्य कराए हैं। कभी कहते हैं कि हमने लोनी में राजवित्त का 15वें वित्त का इतना पैसा बढ़वा दिया। कोई उनसे पूछे कि जब पैसा बढ़ता है खाली एक नगर पालिका के लिए नहीं बढ़ता है, जब भी पैसा बढ़ता है समान नगर पालिका में जो उसकी जनगणना के अनुसार जो उसकी जनसंख्या जो आबादी होती है उसके हिसाब से फंड वितरित किया जाता है। इन्होंने यहाँ के लिए कौन सा अलग से फंड ले आए? अब वो 6,000 करोड़ आपको कहीं लोनी में लगा हुआ दिखाई देता है क्या?
एक बार उनसे जाकर पूछना कि जो तुम उस 6,000 करोड़ को बार बार गिनवाते हो वो कहाँ लगाया आपने लोनी में ला करके, पूछना एक बार। मुझसे बेहतर जवाब वो ही देंगे, क्योंकि उनके पास आंकड़ा होगा 6,000 करोड़ का। यानी कि कुछ 6,000 करोड़ का जो मामला सामने आया है आपके, वो सब फर्जी है? बिल्कुल फर्जी है। इतना पैसा अगर लोनी में 6,000 करोड़ रुपए लग जाए तो लोनी की सूरत बदल जाएगी। देखिए, लोनी विधायक एक बार फिर अपने सवालों के घेरे में फंस चुके हैं, क्योंकि जो उन्होंने कहा है कि 6,000 करोड़ से लोनी का विकास कराया गया। आज लोनी की वर्तमान चेयरमैन रंजीता धामा ने साफ कर दिया है कि सिर्फ ढकोसला है, फर्जी बातें हैं, इस तरह का कृत्य कोई भी लोनी के अंदर नहीं किया गया है। अब बात करें गाजियाबाद के सांसद की। गाजियाबाद के सांसद ने दिल्ली सहारनपुर रोड पर लेकर जब मीडिया ने उनसे बातचीत की है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हमने पहले इस रोड को बना दिया था, जिसके बाद में वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उन पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि वहाँ पर अगर वो देख रेख करते तो बेहतर चीज़ें हो सकती थी। वहाँ पर जो मटेरियल डाला गया था, रोड का कंस्ट्रक्शन का मटेरियल डाला गया था, तो वो मटेरियल जो है वो उठाकर लोग ले जाते थे। इसके बाद में रोड जो उन्होंने एक बार बना दिया, लेकिन फिर जैसे ही हालत दोबारा से हो गई है, अब उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि विधायक वहाँ की जिम्मेदार है, वहाँ की चेयरमैन जिम्मेदार है। चेयरमैन ने भी अपना पक्ष रखा है, अब विधायक का पक्ष आना बाकी है। आप देखते रहिए वार्ता 24 न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ रवि सिंह चौहान। आप देख रहे हैं वार्ता 24।